रावण की बहन का नाम क्या था? लक्ष्मण जी ने नाक काटी ना, नाक कान काटी, वही शूर्पणखा त्रेता वाली द्वापर युग में वही कुब्जा बनी और भगवान ने उसे स्वीकार किया। त्रेता में स्वीकार नहीं किया, द्वापर में स्वीकार किया। अच्छा ये बताओ, शूर्पणखा कहती है राम जी आप बहुत सुंदर हैं, हम आपसे विवाह करना चाहती हैं। अच्छा ये बताओ, आखिर कुब्जा राम को ही तो चाह रही है और राम को चाहना गलत थोड़ी है। कुब्जा को प्यार किससे हुआ? बोलो, कुब्जा को किससे प्यार हो गया? अच्छा शूर्पणखा को किससे प्यार हुआ? कुब्जा, शूर्पणखा बोली राम हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। विवाह ही तो करना चाहती थी ना शूर्पणखा, तो शूर्पणखा को राम से प्यार हो गया। तो बताओ राम से प्रेम करना सही है कि गलत है? बोलो, हम सब तो यही कहते हैं कि भगवान से प्यार करो, भगवान से प्रेम करो, तो शूर्पणखा तो प्यार करती ही थी। बस गलत कहां हो गया जानते हो? शूर्पणखा राम को तो चाहती थी पर सीता माता को नहीं चाहती थी, और रावण सीता मां को तो चाहता था पर राम को नहीं चाहता था। इसलिए हमारे यहाँ सनातन में अकेले सीता की पूजा नहीं है, अकेले राम की पूजा नहीं है। हम लोग जब भी पूजा करते हैं दोनों की युगल उपासना करते हैं, सीता राम की करते हैं। दोनों को चाहो, एक को नहीं। इसलिए हमारे यहाँ एक की उपासना नहीं है, सीता राम, राधे श्याम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, युगल उपासना। किसकी उपासना है? बोलो जोर से। युगल मतलब साथ, दोनों की। तो हमारे सनातन में युगल उपासना है। और वही शूर्पणखा कुब्जा बनी, चंदन लेकर भगवान उसकी कुबड़ ठीक करते हैं। इतना सा चंदन लिया और उसका स्वरूप बिल्कुल सुंदर बना दिया। भगवान ऐसे हैं जो इतना सा लेते हैं और इतना देते हैं। इसलिए कहता हूं कि जब भक्त भगवान को इतना सा समर्पित करता है तो भगवान उसे इतना सारा देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक बार क्या हुआ कि छोटे छोटे बच्चे चंदा मांगने आ गए किसी के घर। तो उस घर के मुखिया ने कहा बच्चों क्या हमारा ही घर तुम्हें मिला है चंदा मांगने, जब देखो मुंह उठाए आ जाते हो? तो बच्चों में एक बच्चा समझदार था, बोल पड़ा कि भैया भगवान ने आपको चंदा देने के लायक बनाया है, इसलिए चंदा मांगने आया हूं। आपको लायक नहीं बनाता तो मैं आपके घर कभी नहीं आता। अब ये बताओ कि ईश्वर देने लायक बनाए, भगवान से हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए हम लेने लायक बने कि देने लायक बने? तो भगवान कहते हैं कि आप देने लायक हैं तो देना सीखो। कैसे देना सीखो? कुब्जा ने जरा सा चंदन दिया और सुदामा ने क्या दिया श्री कृष्ण को? मुट्ठी भर चिवड़ा चावल, मुट्ठी भर चिवड़ा दिया सुदामा जी ने, तंडुल इतना सा दिया सुदामा ने। और भगवान ने कितना दिया? कई लोगों की संपदा सुदामा जी पर लुटाई। सुदामा ने अपनी हैसियत से दिया तो श्री कृष्ण ने भी अपनी हैसियत से दे दिया। भगवान कहते हैं पहले तुम दो फिर हम देंगे, तुम जैसा दोगे वैसा हम देंगे। इसलिए कहता हूं कि आप लोगों को ईश्वर ने यदि देने के लायक बनाया है तो इन हाथों को देने के लायक बनाया है तो बढ़ाओ। ये अनिरुद्धाचार्य, मैं आपके सामने एक बात कहूं, मैं एक बात सदा सोचता हूं। एक बार मैंने सोचा कि देखो
बकरा मरता है तो बकरे का चमड़ा काम आता है, हाँ या ना? बकरा का चमड़ा काम आता है। शेर मरता है तो शेर का चमड़ा काम आता है, हिरन मरता है हिरन का चमड़ा काम आता है, ऊंट मरता है तो ऊंट का भी चमड़ा काम आता है। लेकिन ये बताओ कि हम मरेंगे तो क्या हमारे चमड़े का जूता बनेगा? शेर का, बकरे का, हिरन का चमड़ा तो कहीं ना कहीं काम पर आता है, लेकिन जब अनिरुद्धाचार्य मरेगा तो हमारे चमड़े का तो जूता भी नहीं बनेगा। तो मैंने सोचा कि मैं मरने के बाद तो किसी के काम आ ही नहीं सकता, इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना किसी के जीते जी काम आऊं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, मैं कोशिश करता हूं कि मैं किसी के जीते जी काम आऊं, और ये दास अनिरुद्ध आप सबके आशीर्वाद से काम आता भी है। अच्छा ये बताओ कि हम किसी काम पे आ रहे हैं कि हम धरती के बोझ हैं? उत्तर दो। हम किसी काम आ रहे हैं देश के? हाँ, गौरी गोपाल आश्रम में 285 से अधिक वृद्ध माताएं हैं। उन माओ के अपने बेटों ने उन्हें घर से निकाल दिया, हाथ पकड़ के बाहर कर दिया। जो माताएं बेचारी फुटपाथ पर रहने को मजबूर थी, भीख मांगने को मजबूर थी, ऐसी बेसहारा माएं, कई माओं ने कहा कि अब तो हम मरना चाहते हैं, जब अपने साथ छोड़ देंगे। तो कितनी माओं ने सोचा हम तो मर जाते, पर गौरी गोपाल का सहारा मिल गया कि वो माताएं जी गईं। गौरी गोपाल आश्रम में उन माओं को रखा जाता है जिन माओं को अपने बेटे निकाल देते हैं। जो माएं